अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में कुछ सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही जमहूरियत के पासदार बने रहें? मोहतरम नाज़रीन, मुल्क का माहौल तो कांग्रेस के दौर से ही मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं रहा। कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत का सानिया पेश आया। कांग्रेस के दौर में मुल्क भर में फसादात हुए और उन फसादात के नतीजों में सैकड़ों मुसलमान मारे गए और हज़ारों बेकसूरों को कांग्रेस ने जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी। जब मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी मुसलमान जमहूरियत की पासदारी की बात करता था। मुस्लिम कायदीन आइन का हवाला देकर अदालतों के दरवाजे खटखटाते थे और आज जबकि भाजपा की हुकूमत है तब भी मुसलमान उसी जमहूरियत, उसी आइन, उसी संविधान और उसी अदलिया की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब मुल्क की उस आबादी का एक बड़ा तबका जो अक्सरियत में है मुल्क के आइन, जमहूरियत, संविधान, कानून और अदालत को पसे पुश्त डालकर दूसरों के मजहबी तकद्दुस को पामाल कर रहा हो, मस्जिदों पर झूठे दावे कर रहा हो, मस्जिदों के सामने हुड़दंग मचा रहा हो, भड़काऊ नारे लगा रहा हो और नबी आखिरी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ कर रहा हो और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई हो, फिर इसके बाद अगर कुछ मुसलमान अपने मजहबी तशख़्ख़ुस, इस्लामी तक़द्दुस और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो एक साजिशी टोला उन पर पथराव करके उन्हें जवाबन पथराव करने पर उकसाता है। फिर कानून के रखवाले कानून की आंखों पर पट्टी बांधकर इस्लामी नाम वाले लड़कों पर एक तरफा कार्रवाई करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाता है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। क्या ऐसे में कानून और संविधान को मानने और उस पर चलने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है? आखिर क्या वजह है कि मुल्क भर में संघी जमाअतों के गुंडों को संविधान विरोधी कामों के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया है? इस मुल्क में लीची का फोटो फेसबुक पर शेयर करने पर एक धर्म के जज्बात मजरूह हो जाते हैं और फोटो अपलोड करने वाले की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन वहीं एक नहीं दर्जनों लोग चैनलों पर आकर वीडियोस बनाकर खुलेआम मुसलमानों के मजहब को गाली देते हैं, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या देश का संविधान सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है? एक तरफ संघी संगठनों के जरिए हथियारों के साथ जुलूस निकलता है, संविधान विरोधी नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उन पर कानून की नज़र नहीं पड़ती। दूसरी तरफ बगैर किसी वजह के सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाने और संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतिजाज और प्रदर्शन करने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी जमहूरियत नवाज तंजीमों को निशाना बनाया जाता है, उन पर बैन लगाने की बात की जाती है, ईडी के जरिए उनके अकाउंट्स को जब्त कर लिया जाता है। क्या ये मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये मुल्क के जमहूरियत पसंद लोगों के साथ खुली नाइंसाफ़ी नहीं है? इंसानियत की बात करने वाले शरीफ इंसान मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल में हैं और मार काट की बात करने वाले दर्जनों ढोंगी संत बाबा बेलगाम घोड़ों की तरह आज़ाद घूम रहे हैं। क्या ये सरकारों का खुला दोगलापन नहीं है? इस सब के बावजूद कुछ मसलिहत पसंद मुस्लिम कायदीन जिन्हें अपनी अरबों की संपत्ति की चिंता है, वो कह रहे हैं कि हम जुल्म सहते रहेंगे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रहे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे, इसलिए कि हमें सबसे बढ़कर देश की चिंता है। गुरुजी, ज़रा हमें ये बताइए कि क्या देश की चिंता सिर्फ आपको है? क्या आपको मिल्लत से बढ़कर देश की चिंता है? क्या आपको ईमान से बढ़कर मुल्क की फिक्र है? क्या जो लोग हुकूमत में हैं उन्हें देश की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या कानून के रखवालों को देश की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या मुल्क के अक्सरियती तबके को मुल्क की चिंता नहीं होनी चाहिए? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि मुल्क सबका है, मुल्क की चिंता सबको होनी चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर है, इसकी हिफाजत के लिए सबको आगे आना चाहिए। हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे? हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे?